आज हम हमारे अकाउंट्स के दूसरे बुक यानी सेक्शन बी पढ़ेंगे। हमारा पहला चैप्टर है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप बिना पढ़े फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको 6 मार्क्स का ग्रुप बी में क्वेश्चन आएगा। आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन जो होगा वो एक ग्रुप ए में डिवाइड होगा, ग्रुप बी में डिवाइड होगा और एक ग्रुप सी में डिवाइड होगा। ग्रुप ए में जो हम हमारे टी.एस. गिरीवाल बुक, जो मोटा वाला बुक था जिसे हम अभी तक पढ़ रहे थे, उससे आएगा, और ग्रुप बी से इस बुक से आएगा। जो ग्रुप सी होता है हम उससे करते नहीं, हम कुछ स्कूल में या कुछ ट्यूशन्स में उस बुक से कराते हैं, हमें इससे करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ईजी होता है और इसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है और मोस्ट ऑफ द स्कूल यही बुक प्रेफर करता है। तो अब हम इसमें से ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। में ना अब इस चैप्टर में हमें 4 तरह के सम्स मिलते हैं। तो पहला हम चारों पढ़ेंगे, चारों में से कोई भी आ सकता है। तो हम सबसे पहले ये वाला पढ़ेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इसमें 4 तरह का होता है। सबसे पहला हम पढ़ाई कर रहे हैं वो है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। नाम, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, अब बात आता है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये आपका 6 मार्क्स का आता है। ये जो 4 टाइप के, इसमें से चारों में से कोई भी एक आता है जो कि 6 मार्क्स का आता है। और ट्रस्ट मी, अगर आप ये वीडियो खाली देख के जाओगे, आप बुक को हाथ भी नहीं लगाओगे इस चैप्टर के लिए, तो आपका पूरा का पूरा 6 मार्क्स आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इतना ईजी चैप्टर है। तो आई रिकमेंड इस चैप्टर को तो छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, जब हमें ये बनाने बोलेगा तो हमें कैसे बनाना है। हमें बोल देगा प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ कोई भी लिमिटेड, तो और ये हमें एक बैलेंस शीट का इतना सा दे देगा। अब इसके सॉल्यूशन में हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो भी है उसका नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ आयुष है तो यहाँ आयुष लिमिटेड लिख देंगे, ये कंपलसरी। हाँ, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं देगा। फिर आपको जो बनाने बोला है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने बोला है, तो आप लिखोगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। यहाँ पे जो भी दिया 31 मार्च 2019 एंड 18 दिया है, तो 19 एंड 18 लिख दोगे। यहाँ पे आपका में 20 या 21 देगा तो 20 या 21 आप ऐसे लिख दोगे। जो यहाँ दिया आप वैसे लिख दोगे। ये लिखने के बाद ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये आप एज इट इज़ यहाँ उतार दो विदाउट थिंकिंग। जो जैसे दिया है वैसे कॉपी कर दो, अमाउंट फॉर्मेट के समेत। ये अमाउंट, ये जो भी दिया हुआ है ना, सब यहाँ पे ऐसे उतार दो, एग्जैक्टली कॉपी कर दो। उसके बाद इसके अलावा यहाँ पे 2 कॉलम और बनाओ, और उस 2 कॉलम में लिखो एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज डिक्रीज, और एक में लिखो परसेंटेज चेंज इंक्रीज डिक्रीज। ओके, बस आपने ये 2 कॉलम बना दिया, ये लिख दिया। अब आपको सॉल्व करना है। अब इसमें आपको सिर्फ अपना कैलकुलेटर यूज़ करना है। अब ये 2 कॉलम बनाने के बाद आपको इसमें सिर्फ अपना, मैंने बताया, कैलकुलेटर यूज़ करना है। अब कैलकुलेटर में करना क्या है, ये कैसे निकलेगा और ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपको ये निकालना है। और एक बात और, यहाँ पे जैसे दिया है ना 19 18, आपको भी वैसे ही उतारना। आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा 18 का पहले यहाँ उतार दिया, 19 का यहाँ उतार दिया, वो गलत हो जाएगा। जो जैसे दिया है ना वैसा का वैसा सेम डिट्टो कॉपी कर दो, एक एक वर्ड कॉपी कर दो आप। फिर ये 2 बना दिया। अब ये कैसे निकालेंगे, ये निकालने का सिंपल है, दिस माइनस दिस। यस, इट्स सिंपल, दिस माइनस दिस। जैसे यहाँ 720 है और यहाँ 6 लाख है, 720 माइनस 6 लाख 120। ओके, लाइक दिस 3 लाख माइनस 240 60, 5,10,000 माइनस 3 लाख 40 170, 240 माइनस 3 लाख 60। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे 240 है और यहाँ 3 लाख है। देखो 240 माइनस 3 लाख, ये नेगेटिव में आया, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। नेगेटिव में जो आएगा उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये लिखना कंपलसरी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप इसको पॉजिटिव में लिख दोगे। कोई कोई होता है कि हाँ टाइम कम हो गया तो हम बस खाली 60 लिख देते हैं। नहीं, नेगेटिव में है तो आपको ब्रैकेट में ही शो करना है, क्योंकि वो फिर आपके लिए भी बेनिफिट होगा, नहीं तो आपका सम्स रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस माइनस दिस ये आ जाएगा। ठीक है, सब में आपको ऐसे ही करना है, दिस माइनस दिस थर्ड रो का यहाँ पे आ जाएगा। ए मतलब इसको सपोज करते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ए माइनस बी आएगा आपका सी में, ये आ गया, ये आपने लिख दिया। अब ये कैसे लाएं, इसका एक रूल है, जैसे मैंने आपको बताया, सी ए बी सी डी, सी डिवाइड बाई बी इंटू 100।
ठीक है, 120 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100। जैसे यहाँ पे भी इसमें इसका फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है, C इज इक्वल्स टू A माइनस बी, और D लास्ट वाला कैसे निकालेंगे, C डिवाइड बाई B इंटू 100, विच इज़ 120 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100। कैसे, 120 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100, 20 यहाँ लिख दिया। अब ये है कि आप में ये जो पॉइंट के बाद ये 20 तो आ गया, इसमें डबल ज़ीरो लगाना कंपल्सरी है क्या, नहीं, 20 दिया ना, 20 लिख दो। देन 60,000 डिवाइड बाई 240 इंटू 100, 60,000 डिवाइड बाई 240 इंटू 100, 25। सबका ऐसे ही करके लिख दो। अब ये जैसे ये नेगेटिव में है ना, तो जैसे 60,000 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100, 20 आया ना, ये नेगेटिव में था ना, इसको भी नेगेटिव में डाल दो बस। और फिर अब ये कैसे आएगा, इन सबको प्लस करो, ये नेगेटिव में है ना, इसको माइनस कर दो, 290 आ जाएगा। इन सबको प्लस करो, इस ये ब्रैकेट में है ना, नेगेटिव है, माइनस करो, आ जाएगा। अब जैसे इसमें 2 लाख माइनस हो गया, तो यहाँ तो नील बच गया, तो खाली एक डैश दे दो, और कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे ही करके इसको बना दो, और यहाँ पे आपके 6 मार्क्स पूरे मिलेंगे।